नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज तीसरी क्लास में आज हम लोगों का कारवा ऐसे ही जुड़ता रहेगा एग्जाम तक। तो जितने भी भाई हमसे जुड़े रहे, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई, एक लाइक और एक कमेंट आपका मेरे लिए क्लास लाने पर मतलब मजबूर कर देता है। ठीक है, आज संडे है, अभी बाल वगैरह कटिंग कराना है क्योंकि बड़ी वो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन मैंने सोचा पहले क्लास लेते हैं फिर सारे काम। तो मेरे भाई, तीसरी क्लास नेवी एसएसआर, नेवी एमआर और मेडिकल असिस्टेंट जीके जीएस, और मेरे भाई प्रश्न जो साइंस के, मैथ के, वो भी आएंगे। और इसका जो जो क्लास होगी ना, इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, इसका पीडीएफ जो है हमारे ऐप पर आप लोगों को मिलेगा। हमारे ऐप ब्रदर्स अकेडमी बाय सत्यम पर इसका पीडीएफ आप लोगों को बेहतर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो मेरे भाई, सिया बलराम चंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने आपको लोगों को क्या बोला कि पहले मतलब कि पहली क्लास में थोड़ा थोड़ा एकदम लो लेवल, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, मैं आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से कराऊंगा। क्योंकि क्या होता है नेवी में भाई, आप लोग छोटे क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो अरे फिर अब क्या करूं, मैं तो बहुत हाई क्वेश्चन पढ़े थे। तो बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे, परेशान उसमें मत होना। आइए, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई, हिंदी कविता के लिए, भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो मेरे भाई, ये अगर ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं तो देखो मेरे भाई, ये किसके लिए, जो हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है मेरे भाई, वो भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रदान किया जाता है, सॉरी, प्रयोग नहीं, प्रदान किया जाता है। तो जितने भी भाई लोग हैं ना, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। एक बार मैं फिर से पढ़े दे रहा हूं आराम से एकदम कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो भैया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि देखो क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से और मजा भी आए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी भाई लोग इस क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, मेरे इस ऐप ब्रदर्स अकेडमी बाय सत्यम ऐप डाउनलोड करेंगे, नीचे लिंक कमेंट में है, वहां पर भैया नेवी एसएसआर के 50 प्रैक्टिस सेट, नेवी एमआर के 50 प्रैक्टिस सेट्स और साथ ही साथ मेडिकल असिस्टेंट के आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे, पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे मेरे भाई। ये प्रैक्टिस सेट, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के मोबाइल में होना चाहिए। तो जितने भी भाई ये प्रैक्टिस सेट ले लो जाके, और मेरे भाई कूपन कोड यूज कर लेना BA100, कूपन कोड यूज करना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी भैया मिल जाएगा। ये हमेशा चलता रहेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला। तो जितने भी भाई लोग हैं, मेरी बात अगर आप समझते हो ना, एक भाई के नाते मैं समझा रहा हूं, 50-50 प्रैक्टिस सेट यानी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आप सभी लोग जाइए और सभी लोग परचेस कीजिए ब्रदर्स अकेडमी बाय सत्यम पर। ठीक है भाई, बहुत सारे लड़के टेस्ट दे रहे हैं, आप पीछे न रह जाओ, इसलिए जरूर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है, किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? चिकित्सा पर, या फिर गणित पर, या फिर अर्थशास्त्र, या फिर रसायन शास्त्र पर। देखो मेरे भाई, चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, और क्या गणित में दिया जाता है? तो मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा ना भैया, वो ये होगा, यानी गणित। यहां पर लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो यहां पर इसका राइट आंसर बी होगा। देखो मेरे भाई, चिकित्सा के फील्ड में भैया ये दिया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ अर्थशास्त्र में भी ये क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और उसके बाद रसायन शास्त्र में भी दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई, किस में नहीं दिया जाता? तो भैया मैथ में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर सेकंड का। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा लोगों का, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो मेरे भाई, इन विच फील्ड इज द बुकर प्राइज अवार्डेड? ठीक है, तो क्या इसमें किसमें, मतलब बुकर जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, या फिर औषधि के क्षेत्र में, या फिर साहस के कार्य के लिए, या फिर विज्ञान के लिए? तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। आप लोग नहीं, मैं खुद ही बता दे रहा हूं, ये भैया साहित्य के क्षेत्र में भैया दिया जाता है। तो जितने भी भाई लोग हैं, बुकर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो भैया साहित्य के फील्ड में, भैया साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में मजा आ रही होगी आई होप। और मेरे भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन अंत तक चलेगी और मेरे भाई ये चलती रहेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? ठीक है, हरिगोविंद जो खुराना थे उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए मिला था? चिकित्सा शास्त्र के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, शांति के लिए? तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना भैया, जो हरगोविंद खुराना थे उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र के योगदान के लिए मिला था? तो भैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई देखो, इसलिए मैं जल्द करा रहा हूं ना कि ज्यादा क्लास लंबी ना हो, आपका टाइम भी ना बर्बाद हो और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ जाए और आप लोग पढ़ भी लो। इसका पीडीएफ आपको शाम तक या फिर कल ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में आप सभी लोगों को बताया ही है। देखो मेरे भाई, ये कोई मैं प्रमोशन नहीं, लेकिन जो चीजें अच्छी है मैं सोचता हूं कि आप लोगों तक पहुंचे, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर परचेस कीजिए। ये विश्वास मानिए मेरे भाई, अब की बार एग्जाम में बैठने के बाद इस भाई को जरूर याद करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन अपने जो भाई लोग मुझे समझते हैं ना कि भैया यार हमेशा हम लोगों के लिए लगा रहता, तो ये सही ही बताएगा। मैं हाँ मेरे भाई आप लोगों के लिए सही ही बताऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? जो हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, अवार्ड जो मिला था वो क्या, कौन सा अवार्ड? परमवीर चक्र। तो मेरे भाई ये मेजर ध्यानचंद्र को, कई सारे भाई इसमें बस मेजर ध्यानचंद हमेशा सुने होंगे, वो सीधा आंसर टिक कर देंगे ए। तो मेरे भाई इसमें किसको मिला था? मेजर ध्यानचंद को, या फिर के गुरुवचन सिंह को, या फिर मेजर शैतान सिंह को? ठीक है भाई, शैतान सिंह। हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, किसको मिला था परमवीर चक्र, प्रथम विजेता कौन थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, मतलब कि मेजर सोमनाथ शर्मा को भैया परमवीर चक्र के प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, कलिंग जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया साहित्य के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर सामाजिक कल्याण के लिए कार्यों के लिए दिया जाता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना के लिए दिया जाता है? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ये विज्ञान के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। जो एक कलिंग पुरस्कार है मेरे भाई, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे भाई ये विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार आप लोगों को प्रदान किया जाता है, मतलब दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, या फिर उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में, या फिर हिमाचल में? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, जो ये हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मेरे भाई ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? 7वें का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी? तो कौन था भैया? तो महापद नंद थे, या फिर कालाशोक थे, या फिर धनानंद थे, या फिर नागार्जुन थे? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद नंद थे। कौन था इसका भैया? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, वो कौन हो जाएगा भैया? ए इज द राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा क्या है? इसका देखो, ये क्वेश्चन जो है हमेशा आप लोगों को जैसे ही आप लोगों के सामने आया ना, ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो बस इसमें देखो ब्राजील नाम जुड़ा है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है, और ये भैया आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे ही पूछे कि भैया ब्राजील की मुद्रा क्या है, तुरंत यहां पर नहीं एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर मैं हमेशा देखा हूं कि नहीं आ जाता है, तब आप लोग इसको टिक कर देते हो, वहीं पर नंबर आप लोगों को कट जाता है। तो मेरे भाई एक लाइक, सब्सक्राइब, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और कमेंट जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो हमारी रेगुड़ मृदा है वो किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक
उपयुक्त होती है? मूंगफली के लिए, कपास के लिए, तंबाकू के लिए, गन्ना के लिए? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये रेगुड़ मृदा है, जो ये हमारी रेगुड़ मृदा है मेरे भाई, ये किसके लिए सबसे ज्यादा उपकृष्ट उपयुक्त होती है? तो मेरे भाई ये भैया कपास के लिए होती है। ठीक है, ये भैया किसके लिए होती है? कपास के लिए होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कपास के लिए रेगुड़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, और मेरे भाई उससे पहले एक लाइन हो जाए कि जब मंजिल को अपना मान ही लिया और नेवी की वर्दी पहनने का जब ठान ही लिया, तो क्या जीना क्या मरना क्या, जब वर्दी को अपना मान ही लिया, जब वर्दी को अपना मान ही लिया। तो मेरे भाई अब की बार भारतीय नौसेना की वर्दी पहनना है मेरे भाई, तो उसके लिए मेहनत जरूर करना होगा। तो जितने भी भाई ये हमारा जरूर ऐसे पढ़ते रहिए, बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ठीक है, यहां पर में होगा, में लिया गया है। ठीक है, तो इसमें शीर्ष भाग के लिए यानी टॉप पार्ट के लिए, या फिर मिडल पार्ट के लिए, या फिर बेस पार्ट के लिए, या फिर इंटायर पार्ट के लिए? ठीक है, तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ए भैया। आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन दिखाई पड़े, आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शीर्ष भाग के लिए यानी टॉप, सबसे टॉप भाग के लिए इसको लिया गया है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा कौन सा भारतीय बल करता है? अब ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नेवी एमआर के 02/2024 बैच के सेकंड शिफ्ट में मुझे याद है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भैया, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। जो बीएसएफ है वो हमारे जो इंडियन फोर्स इस जो वो भैया बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा करती है। भारतीय कौन सी बल है? तो भैया ये बीएसएफ है हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर कि नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ? जो हमारा नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसका आरंभ कब से हुआ? सन 1901 से, सन 1905 से, या फिर सन 1896 से, या फिर सन 1934 से? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई, एक सेकेंड, जो हमारा नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई, इसका आरंभ कब हुआ था? 1901 में भैया हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को बेहतर तरीके से मिलेंगे। तो मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को रटे होने चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए नहीं आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए। इसमें सही सही एक बार जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कितने आपको लग रहे हैं कि मतलब मेरे सही है। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? जो भारत और पाक यानी पाकिस्तान का जो भैया जो भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो दूसरी, चौथी, आठवीं या छठी? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, चौथी जो युद्ध पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो मेरे भाई पोलो से, समुद्री दौड़ से, या फिर घुड़दौड़ से, या फिर टेनिस से? तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन ट्रॉफी, तो भैया टेनिस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका टेनिस हो जाएगा। इसका जो संबंध है वो टेनिस से है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर आने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जितने भी भाई जान चुके हैं या फिर कई सारे भाई बीच में आ जाते हैं, तो मेरे भाई नेवी एसएसआर के, नेवी एमआर की ये प्रैक्टिस सेट जरूर मेरे भाई ले, आप लोगों के मोबाइल में होना चाहिए। ये कूपन कोड यूज कर लेना। ये हमारा ऐप है, इस ऐप पर सिर्फ नेवी के ही कैंडिडेट हैं भैया 5000, और एक खुशखबरी जल्द ही आप लोगों को हम देने वाले हैं। ठीक है, तो इस ऐप पर जाइएगा, ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के मोबाइल में होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मेरे भाई, जब यार पढ़ोगे ना तभी जाके पेपर निकलेगा, ये चीज दिमाग में हमने बैठा लेना। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आता है, मर्डेका का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो मेरे भाई फुटबॉल से, फुटबॉल विश्व से, फुटबॉल विश्व से, या फिर फुटबॉल भारत से, या फिर फुटबॉल एशिया से, या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, किससे भैया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फुटबॉल एशिया से, जो हमारा मार्डेका। ठीक है, ये जो संबंध है ये भैया किससे है? तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन पढ़ने जरूर है, क्योंकि आप लोगों के लिए उम्मीदों से क्वेश्चन रखता हूं, तो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का कब और कहां खेले गए? मतलब प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां खेले गए? तो मेरे भाई रोम में 1854 ईस्वी में, ठीक है, या फिर मैड्रिड 1840 में, या फिर लिस्बन 1800 में, या फिर
एथेंस 1896। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना भैया एथेंस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। कई सारे भाइयों का भैया यार भारत तो पूछेगा, जापान का है पूछ लेगा, पूछ लेता है भैया नेवी, तब पूछता है तो बड़ा दिक्कत होती है। जापान से यार, जापान में बड़ा एक कहावत है, जापान में जूडो बड़ा चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूडो हो जाएगा। ठीक है, जब ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो तुरंत देखने के साथ टिक हो जाना चाहिए कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भैया जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है, सबसे बड़ा। अब कई सारे भाई इसमें भैया क्या कर देंगे, क्रिकेट कर देंगे, क्रिकेट आपका हो जाएगा गलत। हॉकी की बात आती है तो भैया हॉकी भी कई सारे भाई सोच रहे होंगे, तो भैया ये भी हो जाएगा गलत। अब पोलो, हाँ भैया पोलो होगा इसका राइट आंसर, कबड्डी भी इसका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है, तो भैया पोलो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भैया 20वां नंबर क्वेश्चन है कि लान टेनिस जाल की ऊंचाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये भैया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आप लोग इसका 2 फुट 6 इंच, 3 फुट 6 इंच, 4 फुट या फिर 2 फुट 2 इंच, जो इसका राइट आंसर मेरे भाई होगा, जो लान टेनिस जाल की ऊंचाई 3 फुट 6 इंच होती है। नेवी एमआर में पूछा गया था, जो भाई कभी दिए हो पेपर उनसे पूछ लेना, उनको याद होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कलम का सिपाही, अब 21वां नंबर क्वेश्चन है भैया, कलम का सिपाही में किसकी जीवनी प्रस्तुत की गई है। ये क्वेश्चन भी आता है, लेखक से क्वेश्चन आ जाता है, तो मेरे भाई ये प्रेमचंद जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भैया जो प्रेमचंद जी थे वो भैया उनको किस नाम से, या फिर उनको जीवनी जो थी उनकी, कलम का सिपाही उनकी जीवनी थी। ठीक है, मतलब कि वो किसकी जीवनी से प्रस्तुत की गई थी, तो कलम का सिपाही जीवनी से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो भैया इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव या फिर सिंगापुर। तो मेरे भाई जो एशियाई खेल 2018 का पूछ लिया, ठीक है 2000, अब क्या तुम सोचते हो कि 2025 का 2024 का ही पूछेगा ना भैया, 18 का पूछ सकता है नेवी, उसको क्या करना। तो इसका जो राइट आंसर भैया हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है भैया कि 2026 में भारत के विदेश मंत्री कौन थे। भारत के विदेश मंत्री कौन थे, एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। तो आप लोग जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेवी में, तो आप लोगों को देखना यार 2026 में भारत के विदेश मंत्री कौन है, कौन थे नहीं कौन है। तो यार योगी आदित्यनाथ जी होंगे नहीं, अमित शाह जी जो है वो भैया होंगे नहीं, राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री कैसे हो जाएंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन, जब नेवी, इंडियन नेवी में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो ट्रिक आपको क्या लगाना है, 3 ऑप्शन तुरंत गलत कर दो। तो आपको लगेगा आ रहा हो क्वेश्चन, ना आ रहा हो, टिक सीधा पहले आंसर कर दे, ए होगा। एस जयशंकर जी 2026 में विदेश मंत्री कौन है, तो भैया एस जयशंकर जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा इसमें आंसर, आप लोग कई सारे भाई चक्र लगा देंगे, INHS चक्र, नहीं भैया ये गलत है। आप लोग देखना है, ये हो जाएगा क्या, कलवरी हो जाएगा क्या, ना भैया। ये हो जाएगा क्या, नहीं भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, INS अरिहंत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूं, इसका आंसर आप लोग बताना, लेकिन मैं भी बता दूंगा कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित करता है। ठीक है, कब करता है, तो मेरे भाई 1952, वो सॉरी 352, ठीक है, या फिर 356, या फिर 360, ठीक है, या फिर 365। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करता है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और मेरे भाई इन क्वेश्चनों का PDF आपको मेरे इस ऐप पर मिल जाएगा, आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये ऐप ब्रदर्स अकेडमी बाय सत्यम प्ले स्टोर पर डालेंगे भैया, ये हमारा ऐप आ जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना।
यहाँ पर आप लोगों के लिए भैया टेस्ट सीरीज पर 50-50 प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप सभी लोग भी एक कूपन कोड यूज करना मत भूलना। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बेहतर तरीके से बनाए गए हैं, तो आप सभी लोग इसको परचेज कीजिए। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद। और मेरे भाई क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और भगवान ने साथ दिया तो मेरे भाई बहुत बेहतर आप लोगों के लिए करेंगे, लेकिन अभी तो अकेले ही कारवा चल रहा है। कहते नहीं दो लाइन आप लोगों के लिए, अगर मैं आप लोगों के लिए दो लाइन कहना चाहूं कि मेरे भाई हर सफर जितने भी भाई नेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स या फिर डिफेंस के जितने भी भाई है ना, उनसे एक लाइन कहना चाहूंगा कि मेरे भाई आज आप अकेले सफर तय कर रहे हो ना, आज आपके साथ कोई नहीं है, ना गांव है, ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, कोई आपके साथ नहीं। लेकिन मेरे भाई एक चीज याद रखना कि हर सफर अकेले ही तय करने होते हैं, कि हर सफर अकेले ही तय करने होते हैं, हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। तो मेरे भाई अभी संघर्ष का टाइम चल रहा है, जितना शांति से जितना स्ट्रगल कर पाओ कर लो मेरे भाई। जब ये सफलता शोर जरूर मचाएगी और उन घरों में मिठाइयां जरूर जाएंगी जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको जीत कर दिखाना है 2026 में। तो मौन होकर शांत होकर अपना रास्ता तय करें और सफलता एक दिन कदम जरूर चूमेगी। खुद से ज्यादा वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा एक दिन वर्दी तक आप लोगों को जरूर ले जाएगा। सभी भाइयों को जय हिंद।